हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता जैन और स्वागत है आपका मेरे चैनल कविताज क्रिएटिव क्रिएशंस पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही कमाल के किचन टिप्स जो मेरे तो बहुत ही काम आते हैं। आई होप कि आपको भी बहुत पसंद आएंगे। एक एक किचन टिप्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं पहली ट्रिक की ओर। अक्सर जब भी हम मार्केट से प्याज लाते हैं तो इकट्ठा ही ले आते हैं, लेकिन घर पर इसे स्टोर करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनका खराब होने का डर भी बना रहता है। इसलिए हमें इसे हर दिन चेक भी करना पड़ता है। इसलिए मैं आपके लिए आज प्याज को स्टोर करने की बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आई हूँ। जब भी आप मार्केट से प्याज लेकर आएँ तब आप इसे स्टोर करने के लिए इस तरह की एक प्लास्टिक की डलिया लें और इसमें सारे प्याज रख दें। अब हम आगे बढ़ेंगे इसे स्टोर करने की ट्रिक की ओर। अब एक हम इस तरह का न्यूज़पेपर लेंगे। न्यूज़पेपर तो ज़्यादातर सभी के घरों में मिल जाता है। अब इस पेपर के हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे और इन टुकड़ों को हम प्याज के बीचों बीच इस तरह से फंसाते जाएंगे। आप इन पेपर के बॉल्स बनाकर भी इनके बीच में रख सकते हैं। इस तरह से सभी प्याज के बीचों बीच इन पेपरों को आप अच्छे से फंसा दें। प्याज का एक भी कोना खाली नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से प्याज में बिल्कुल भी नमी नहीं आएगी और प्याज में जितनी भी नमी है पेपर उनमें सोख लेंगे। नमी ना होने की वजह से ना तो प्याज सड़ेगा और ना ही गलेगा और लंबे समय तक हम प्याज को इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम मार्केट से फ्रूट्स वगैरह लाते हैं तो उनके बीचों बीच इसी तरह से पेपर की कटिंग पड़ी रहती है। अब आगे बढ़ते हैं हम नई ट्रिक की ओर। इस तरह से हमने प्याज को स्टोर किया है, बस उसी तरह से अब हम आलू को भी स्टोर करेंगे। आलू को भी मैंने एक बास्केट में डाल दिया है और इसे भी हम उसी तरह से पेपर की कटिंग डालेंगे जिस तरह से हमने प्याज के बीचों बीच डाली थी। ऐसा करने से आलू भी हमारे बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और लंबे समय तक चलेंगे। तो आपको ये आलू और प्याज को स्टोर करने की ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नई ट्रिक की ओर। जब भी आप लोहे के तवे पर पराठा, डोसा या चीला बनाते हैं तो वो बनाते बनाते इतना ऑयली हो जाता है कि हमें साफ़ करने में बहुत दिक्कत होती है और अगर हम इसे टाइम पर साफ़ ना करें तो ये दिन पर दिन बढ़कर और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसके लिए आप इसे तुरंत साफ़ कर लें तो ये परेशानी आपको नहीं बढ़ेगी। जैसे मैंने अभी इस पर पराठा सेका है, आप देख ही सकते हैं इसकी हालत, ये कितना ऑयली हो रहा है और कितना ख़राब हो रहा है। इसीलिए अगर मैं इसे ऐसे ही रख दूंगी तो इसे साफ़ करने में मुझे ही परेशानी होगी। इसलिए तवा जब भी गर्म हो तो आप इसे तुरंत ही साफ़ कर लें। इसके लिए मैं गरम तवे पर थोड़ा डिश पाउडर डाल रही हूँ और इसे साफ़ करने के लिए मैं दिए का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये वही दिया है जिसे हम दिवाली पर यूज करके फेंक देते हैं, मैं इन्हें कभी नहीं फेंकती हूँ। अब इसी दिए को हम ऊपर से अच्छे से पकड़कर रगड़ते हुए तवे को साफ़ करेंगे। तवा अभी गर्म है इसलिए इसे साफ़ करते समय सावधानी बरतें। तवा अभी गर्म है इसलिए आप जो भी डिश वॉश आपने डाला है वो सूखता जाएगा। के लिए इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसे साफ़ करते जाएं। मैंने सभी जगह इसे अच्छे से रगड़ लिया है। अब मैं इसे आपको पानी से धोकर दिखाऊंगी। आप देखेंगे कि तवा कितने अच्छे से साफ़ हो चुका है और चमक उठा है, बिल्कुल नए जैसा। इस किचन टिप से आप अपने तवे की साफ़ करने की परेशानी आसानी से दूर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली ट्रिक की ओर। जब भी आप मार्केट से हरी मेथी या हरा धनिया लाते हैं तो इन्हें बिना धोए फ्रिज में ऐसे ही रख देते हैं या तो फिर धोते हैं तो इन्हें सुखाना एक समस्या बन जाती है। तो इसे सुखाने की बहुत ही आसान ट्रिक मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। चलिए बढ़ते हैं ट्रिक की ओर। सबसे पहले तो आप जब भी मार्केट से हरा धनिया या हरी मेथी लेकर आएँ तो इन्हें अच्छे से धोकर वॉश कर लें। अब सारी धुली हुई मेथी या हरे धनिया को आप एक बास्केट के ऊपर कपड़ा रखें और इसमें डाल दें और इसकी एक टाइट पोटली बना लें। अब इस पोटली को हम जो हमारी वॉशिंग मशीन का ड्रायर होता है इसमें डाल देंगे और इसका बैलेंस बराबर करने के लिए हम इसके आउटसाइड में एक टॉवेल या कोई भी कपड़ा लगा देंगे। अब जो प्लेट है वो इस पे हम फिक्स कर देंगे। अब बस इसका ढक्कन लगाकर हम इसे ड्राई कर लेंगे जिस तरह से हम कपड़े ड्राई करते हैं।
अब इस पोटले को हम खोलकर देखेंगे। आप देखेंगे कि मेथी पूरी तरह से सूख चुकी है, इसे हमने इसे धोया ही नहीं था। है ना कितनी कमाल की ट्रिक। आप इस मेथी को या तो फ्रीज में रखिए या तो इसे सुखाकर इसकी कसूरी मेथी बना लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अब नई ट्रिक की ओर। अक्सर जब भी हम घर पर सूखी सब्जी या रोटी बनाते हैं तो थोड़ी बहुत तो बची जाती है। इसे दोबारा से ना तो बच्चे खाना पसंद करते हैं और ना ही हमारा मन होता है इसे दोबारा खाने का। तो इसके लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा आइडिया लेकर आई हूँ। इसे मेरे पास ये पत्ता गोभी आलू की सब्जी है। इसे हम चम्मच की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। आपके पास कोई भी सूखी सब्जी हो, या तो फूल गोभी की या पत्ता गोभी की या कोई भी, लेकिन उसमें आलू ज़रूर डला होना चाहिए। आलू से रिलेटेड कोई भी सब्जी आप लें और इसे अच्छे से मैश कर लें। ये सब्जी मेरी सुबह की बची हुई है, साथ ही साथ ये रोटियां भी सुबह की ही हैं। अब इसमें से एक रोटी हम लेंगे और इसके ऊपर टोमेटो सॉस लगाएंगे। टोमेटो सॉस को हम रोटी के ऊपर सभी जगह फैला देंगे। आप इसके ऊपर थोड़ी सी हरी चटनी भी फैला सकते हैं। अब जो आलू और पत्ता गोभी की सब्जी हमने मैश की है वो भी हम इसके ऊपर फैला देंगे। हम इसे रोटी के आधे हिस्से में ही फैलाएंगे। अब रोटी को हम दूसरी तरफ से इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। अब एक तवा लेंगे और इसके ऊपर हम तेल लगाएंगे। अब तवे पर थोड़ा तेल लगाएंगे और इन रोटियों को हम रखकर इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर क्रिस्प होने तक सेक लेंगे। ये नाश्ता आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। चलिए बढ़ते हैं नई ट्रिक की ओर। दाल बाटी तो ज़्यादातर सभी की फेवरेट होती है, लेकिन कुछ लोग जब बाटी बनाते हैं तो उनकी बाटी कड़क बनती है, चाहे उसमें कितना भी मोयन डाल लें। लेकिन आज मैं आपको बाटी बनाने का ऐसा सीक्रेट ट्रिक बताऊंगी जिससे आपकी बाटी सॉफ्ट और फ्लफी बनेगी। इसे बूढ़े लोग भी आसानी से खा लेंगे। इसके लिए आप जब भी बाटी का आटा गूंथें तो इसके लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें। आप खुद देखेंगे कि इस आटे से बनी हुई बाटी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। आपको आज के वीडियो के अंतर्गत हमारी कौन सी किचन टिप्स ज़्यादा फायदेमंद लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।